नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एनडीए में बिहार में सबसे मजबूत दावेदार का अगर सवाल किया जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? निश्चित तौर पर चिराग पासवान होगा। एक भी विधायक नहीं रहने के बावजूद, जिस प्रकार से 5 लोकसभा की सीटें और जीतन राम मांझी के 4 विधायक रहने के बावजूद 1 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान की ताकत को दिखाता है। और राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं है, जिसके पास जनाधार है वही बड़ा है। आज जिस प्रकार से चिराग पासवान के संसदीय दल की बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद से लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि उम्मीदवारों के नामों का घोषणा होगा, लेकिन चिराग पासवान ने बैठक में आज सिर्फ अपने नाम की घोषणा की। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही लड़ेंगे, लेकिन आज विधिवत हो गया कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे। हालांकि आपको 16 तारीख को भी याद होगा, 16 जनवरी को छवटा स्टेडियम से ही चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया था कि हमारी पार्टी लोजपा आर ही वहां से लड़ेगी। उस समय भी आपको हमने कहा था कि लोजपा आर क्या, चिराग पासवान ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तमाम रस्साकसी के बावजूद चिराग पासवान के नाम पर आज फाइनल विधिवत मुहर लग गई। 4 और जो सीटें हैं चिराग पासवान की, उसको लेकर के आज भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि पहले चरण का नामांकन 20 तारीख से ही होना है और 28 तारीख तक नामांकन होगा। वैसे में चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि 3 से 4 दिनों में उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा हो जाएगी और इसमें पैमाना सिर्फ वही रहेगा कि जिसके पास जनाधार है उन्हीं को टिकट मिलेगा। चर्चा पारस जो इन दिनों एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं, जब उनसे सवाल किया कि आपके विरुद्ध पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, उस पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि मैं कभी चुनौतियों से घबराता नहीं हूं। कोई भी सामने आए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन चाचा पारस पर उन्होंने कटाक्ष भी किया कि चाचा पारस को ही निर्णय लेना है कि इंडिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो तो लगातार कहते थे कि मैं आजीवन एनडीए में रहूंगा। वैसे में जब प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा है कि इस बार 400 पार, वैसे में चाचा पारस को तय करना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो यह नारा है, इसमें आपको बाधक बनना है 400 पार में, या उसके साथ में रहना है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने एक बार चाचा पारस को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है, और चाचा पारस भी यदि महागठबंधन से हाजीपुर से उतरते हैं तो चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं चुनौतियों से घबराता नहीं हूं। वैसे में चाचा पारस ने भी जो कहा था कि मैं इंतजार करूंगा, बीजेपी के लिस्ट जारी होने के बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी पटना भी पहुंचे, लेकिन किसी प्रकार की बात उन्होंने मीडिया से भी नहीं की। अपने लोगों से बातें किया, मीटिंग किया, और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से उनकी बात हो गई है। किसी भी क्षण कोई बड़ा फैसला उधर से भी आ सकता है। वैसे में यदि महागठबंधन से पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान के लिए क्या दिक्कतें आ सकती है, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि चिराग पासवान भी मान कर चल रहे हैं कि कोई भी उनके सामने आए महागठबंधन से, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और एक बार आपको फिर से बता दें कि चिराग पासवान के 4 और जो सीटें हैं, चिराग पासवान की जो 4 सीटें हैं, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली, इन 4 पर अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिनों के बीच में इसका भी कौन इस पर लड़ेगा, किन उम्मीदवारोों को यहां से टिकट मिलेगा, इन सारे बातों का फैसला 3 से 4 दिनों के अंदर में हो जाएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।